श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान आदि शंकर के चरण कमलों में सादर अभिनंदन। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में सादर अभिनंदन। संस्कृत ज्ञान सुधा के अंतर्गत चल रहे गीता सेवा श्रृंखला के दूसरे चरण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम अभी प्रथम अध्याय जो अर्जुन विषाद योग है उस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमें भूमिका समझनी आवश्यक है। इसी संदर्भ में हम आज 11वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 11वां श्लोक है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो दुर्योधन कहते हैं कि आप सभी मिलकर के और भीष्म पितामह की रक्षा करें और अपने अपने मोर्चों पर डट जाएं। ऐसा कहना आवश्यक है, क्योंकि अपने जो वृद्धजन हैं और जिनके ऊपर पूरे युद्ध का दारोमदार टिका हुआ है, उनको सबको प्रसन्न रखना आवश्यक होता है। और सामाजिक जीवन में भी यह गुण होना चाहिए कि हम सभी का संरक्षण करें, सभी का मान रखें और सभी की रक्षा की चिंता करें, परंतु यह होना चाहिए निस्वार्थ भाव से। यहाँ पर दुर्योधन का स्वार्थ है। जो कार्य दुर्योधन कर रहा है वो कार्य उचित है, परंतु उसमें स्वार्थ बुद्धि है। और मानव को चाहिए कि वो सारे कार्य निस्वार्थ भाव से करें। इसी एक विषय पर पूरी गीता टिकी हुई है, इसी एक विषय पर पूरी गीता में चर्चा की गई है। तो उसके आगे भीष्म पितामह जो है दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भयंकर शंखनाद वहां पर करते हैं। तथा तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम ददमहु प्रतापवान। उच्च स्वर में सिंहनाद करते हैं, सिंहनाद की गर्जना के समान शंख बजाते हैं। और उस शंख को बजाते हुए जब सुनते हैं तो दुर्योधन की जो सेना है, कौरवों की जो सेना है, उनके अंदर एक उत्साह का वर्धन होता है और वो ये सोचते हैं कि अब युद्ध आरंभ हो चुका है, परंतु ऐसा होता नहीं है। वो केवल और केवल दुर्योधन को प्रसन्न करना चाहते हैं। और ऐसी शंख ध्वनि को सुनकर के भगवान कृष्ण अपना शंख बजाते हैं। ततः श्वेते हयेर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतुः। जब दुर्योधन के वहां से भगवान भीष्म पितामह ने जो ये शंखनाद किया तो पांडवों की सेना में भी एक प्रकार की हलचल हो गई। क्या युद्ध आरंभ हो चुका है? परंतु वो सभी अर्जुन की ओर देख रहे थे, क्योंकि अर्जुन का जो रथ था उसके जो सारथी हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो सभी लोग उन्हीं को देख रहे हैं। तो भगवान ने देखा कि मेरी आज्ञा के बिना यह युद्ध आरंभ नहीं होगा और आवश्यक भी है कि अपने बल का प्रदर्शन किया जाए। तो वहां पर भगवान ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया, देवदत्त नाम का धनंजय यानी अर्जुन ने शंख बजाया, पौंड्र नाम का शंख जो है भीम ने बजाया, अनंत विजय नाम का जो शंख है युधिष्ठिर ने बजाया, और मणि पुष्पकौ ये नाम के जो शंख हैं वो नकुल और सहदेव ने बजाए। अन्य अन्य जो राजा थे, जैसे कि काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान ददमुः पृथक पृथक। अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग, काशीराज ने, शिखंडी ने, धृष्टद्युम्न ने, विराट राजा ने, सात्यकी ने, और द्रुपद के जो पुत्र है उन्होंने, और द्रौपदेय यानी कि जो द्रौपदी के पुत्र है उन्होंने, ऐसे अनेक अनेक राजाओं ने अपने अपने शंख बजाए और शंखनाद किया। ऐसी शंख की भयानक ध्वनि सुनकर के सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादेन। पृथ्वी कांप उठी और धृतराष्ट्र की जो सेना थी उनका जो हृदय था वो विदीर्ण हो चुका था, वो अंदर से हिल चुके थे। और ऐसा महाभारत में कई जगह वर्णन आता है कि ऐसी ध्वनि सुनकर के जो धृतराष्ट्र की सेना थी, कईयों का तो हृदयाघात हो गया, यानी कि हार्ट अटैक आ गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। ऐसी खतरनाक ध्वनि, ऐसी भयंकर ध्वनि वहां पर शंख की हुई।
तो अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ऐसी ध्वनि करके और फिर बाद में अर्जुन भगवान से कहते हैं, ऋषिकेशम तदा वाक्य मिदमाह महीपते, हे भगवान इस रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में लेके जाकर के खड़ा कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझसे युद्ध कौन कौन करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ है, कौन कौन अपनी मृत्यु को त्याग करके, अपने जीवन के सुख को त्याग करके यहाँ पर युद्ध में खड़े हुए हैं। मैं इनको देखना चाहता हूँ। यावदेता निरीक्षे हम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्य अस्मिन् रण समुद्य में। इस रण में कौन कौन योद्धा आए हैं मैं सबको देखना चाहता हूँ। योत्स्यमाना नवेक्षे हम य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्र यानी कि दुर्योधन की दुर्बुद्धि जो है, उस दुर्बुद्धि से कौन कौन यहाँ मरणासन्न होना चाहता है और मरने के लिए यहाँ कौन कौन उपस्थित हुए हैं, उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। संजय कहते हैं, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनति। संजय कहते हैं, इस प्रकार ऋषिकेश को अर्जुन आदेश देते हैं और भगवान दोनों सेनाओं के मध्य में लेके जा करके और इस रथ को खड़ा कर देते हैं। और दोनों सेनाओं को जो हैं अर्जुन भली भांति रूप से देखता है। और देखता क्या है, देखिए हमारे जीवन में भी ऐसी स्थितियां पैदा होती है और ऐसी स्थिति में हमें अपनी बुद्धि को किस प्रकार से नियंत्रण में रखना चाहिए, यही गीता है। हमारे सामने हमारे कई प्रकार के बंधु बांधव खड़े होते हैं जो अधर्म रूपी होते हैं, अधर्म करते हुए होते हैं। उस समय हमें क्या करना चाहिए, चलिए पहले हम समझते हैं कि अर्जुन के सामने कौन कौन खड़े हैं। तत्रा पश्य स्थितान पार्थ पितॄनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातॄन पुत्रान पौत्रान सखींस्थितान श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। देखिए ऐसी स्थिति में हमारा क्या होगा जब हमारे सामने ही हमारा पूरा परिवार खड़ा हो और हमें उनसे युद्ध लड़ना हो। स्वाभाविक सी बात है कि हम लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब सभी हमारे सामने खड़े हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि हम स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो अच्छा है। जब मेरा परिवार ही मेरे सामने खड़ा हो तो मैं युद्ध किससे लड़ूं और किस लिए लड़ूं। यही सब देख करके अर्जुन को वहां पर विषाद हो गया और वह अंदर ही अंदर टूट गए। तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषीदन निदम ब्रवीत। अत्यंत खिन्न हो गए और करुणा से शोक से युक्त होकर के और भगवान से बोले, दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे भगवान, हे कृष्ण, इन सभी ये जो सभी मेरे सामने खड़े हैं ये मेरे स्वजन हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे गौत्र के हैं। कोई मेरी माँ है, माता के पुत्र हैं, कोई मेरे आचार्य हैं, कोई मेरे मामा जी हैं, कोई मेरे भाई हैं, कोई मेरे पुत्र हैं। ये सब मेरे सामने खड़े हैं। मैं किससे युद्ध लड़ूं और किससे नहीं लड़ूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं क्यों युद्ध लड़ूं। मेरा तो गांडीव खिसक रहा है, मेरे रोम में हर्षण उत्पन्न हो गया है, मेरे में युद्ध करने की अब क्षमता नहीं बची है। और आगे अर्जुन जो हैं युद्ध के बाद में उत्पन्न होने वाली जो विभीषण परिस्थितियां हैं उनके बारे में अर्जुन बताएंगे। इस पर चर्चा हम कल करेंगे। जय श्री कृष्ण।